माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आप कैची धाम बहुत गए होंगे और आपने इस चमत्कारी मंदिर में जाकर नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कभी आपने सोचा है इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? नीम करौरी महाराज जी ने कब किया, क्या क्या हुआ था, जानना चाहेंगे? कैची धाम चमत्कारी मंदिर के पीछे की कहानी? तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नीम करौरी महाराज जी कैची धाम जाते हैं जब वह सोचते हैं कि मुझे कैची में एक मंदिर बनाना है। तब दो बालक अपने खेतों के पास एक खंडर है, वहाँ पर खेल रहे होते हैं, भाई बहन होते हैं। तब वहाँ पे खेलते खेलते देखते हैं एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें बाबा जी और उनके भक्त साथ में उतरते हैं और उसी खंडर में जाकर विश्राम करने लगते हैं। बहन को ही देखकर गुस्सा आता है, वह भाई से कहती है। भाई कहता है आराम से जाते हैं, पता नहीं कौन है ये लोग। तब वह दोनों महाराज जी पर गुस्सा तो बहुत होते हैं। वह देखते हैं कि वह जाके तख्त पे लेट गए हैं, परंतु जैसे ही वह महाराज जी के सामने पहुंचते हैं और उनका चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे का तेज देखकर वह एकदम मोहित हो जाते हैं महाराज जी को देखकर। और दोनों भाई बहन बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया हो। वह उनको डांटने तो आते हैं, परंतु महाराज जी के दर्शन कर कर वह बहुत शांत हो जाते हैं। तब महाराज जी बालक को देखकर कहते हैं, जाओ अपने पिता को बुला के लाओ, उनको बोलना मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। बालक कहते हैं चलो, ये बाबा जो कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं। वह अपने पिताजी के पास जाते हैं। उनके पिताजी घर में भोजन कर रहे होते हैं। गर्मी का समय था। वह पिताजी को बोलते हैं बाबा आए हैं कोई, और उनके साथ एक और बाबा हैं और वह उनकी हवा कर रहे थे। वह हमारे खंडर में जाकर बैठ गए हैं, आप जाकर उनसे मिल लो। तब पूर्णानंद जी कहते हैं कौन बाबा आए हैं? इतनी गर्मी है, जाकर उनको बोल दो मैं नहीं आ सकता। फिर वह बालक को कहते हैं ऐसा मत कहना, मैं खाना खा रहा हूँ, बोल देना मेरी तबीयत खराब हो गई है। तब बालक कहते हैं ठीक है पिताजी, और उनके पिताजी ने उनसे झूठ बोला और वह वहाँ जाते हैं और यही बात महाराज जी को कह देते हैं। महाराज जी हंसने लगते हैं, कहते पूर्णानंद झूठ कब से बोलने लगा? अच्छा, तबीयत खराब हो गई है? तब वह उनके पास बैठे भक्त को कहते हैं जाओ, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो कंधे पे बिठा के ले आना, पर लेकर ज़रूर आना। तब यह बात सुनकर बच्चे जोर से भागते हैं अपने घर की तरफ और पिताजी को कहते हैं वह बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा अपने पिताजी को लेकर आओ, अभी उनके साथ में जो आदमी था वह हमारे घर आ रहा है, आप जाकर बिस्तर पे लेट जाइए। पूर्णानंद जी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो कोई चमत्कारी बाबा हैं, इतना कुछ जानते हैं, उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं खाना खा रहा था, ना कि मेरी तबीयत खराब है। वह कहते हैं चलो, सब चलो, हम जाके दर्शन करके आते हैं ऐसे कौन है। तब वह महाराज जी के सामने जाते हैं और बैठते हैं। वह महाराज जी को नहीं पहचानते। महाराज जी उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं तू मुझे भूल गया पूर्णानंद? वह कहते हैं आप मेरा नाम कैसे जानते हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बाबा कहते हैं हाँ, तू मुझे क्यों जानेगा, तेरे सारे मुकदमे सबसे तू जीत चुका है, अब तेरी चक्की भी तेरी हो गई है, चक्की का मुकदमा भी जीत चुका है, अब तू गेहूं पीसता है और बहुत धन्य कमाता है, अब मेरी तेरे को क्या सुध। वह हैरान हो जाता है। बाबा कहते हैं भूल गया, 20 साल पहले मिला था मुझे भूमि आधार मंदिर में, तब मैंने उससे कहा था आऊँगा तेरे घर पर,
तब वह बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। कहता है, बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप हो। वह बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं, मुझे यहाँ कैंची में हनुमान जी का मंदिर बनवाना है, बता कहाँ बनवाऊँ। पूर्णानंद जी कहते हैं, बाबा आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, आप ही बताइए मैं क्या बता सकता हूँ। बाबा कहते हैं, फिर भी कुछ तो बता। तब पूर्णानंद जी कहते हैं कि यहाँ पर एक भूमि है जहाँ पर कई संतों ने तपस्या की है। सोमवारी बाबा या अन्य संतों ने यहाँ पर तपस्या की है। तब बाबा जी कहते हैं, मुझे यहाँ ले चल। बाबा जी को वह लेकर वहाँ जाता है। बाबा जी चारों ओर घूमते हैं। फिर वहाँ पे उनके पास एक फूल होता है, उसको एक जगह गिराकर कहते हैं, यहाँ पर गड्ढा खोदो। तब वह पूछते हैं पूर्णानंद जी बाबा जी से कि बाबा जी गड्ढा क्यों खोदना है। बाबा जी ने कहा, तूने ही तो कहा है ये पवित्र भूमि है, तो यहाँ पर सोमवारी बाबा जी ने तपस्या की है, तो यहाँ पे गड्ढा खोदो तो वहाँ पर उनकी धुनी निकलेगी। तब वह हैरान हो जाता है और ऐसा ही होता है। जब वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, 1.5 फुट गड्ढा खोदने के बाद वहाँ पर सोमवारी बाबा जी क्या सामग्री मिलती है और धुनी मिलती है जो हवन कुंड कहलाता है। तब सब हैरान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, यह सभी भूमि मुझे चाहिए। तब वह कहते हैं, बाबा जी यह भूमि तो मैं नहीं दे सकता, मैं उतनी ही दे सकता हूँ जितने मैं सक्षम हूँ, परंतु यह सभी भूमि तो वन विभाग की है, ये तो वन विभाग ही कर सकता है। तब बाबा जी कहते हैं, कल मैं फिर आऊँगा। अगले दिन बाबा जी सभी वन विभाग के ऑफिसर को लेकर बाबा जी अगले दिन पहुंचते हैं। पूर्णानंद जी हैरान हो जाते हैं, देखते हैं बाबा जी तो ऑफिसर को ही साथ ले आए। बाबा जी कहते हैं, अब मुझे यह भूमि दे दो। तब वह कहते हैं, ऑफिसर बाबा जी भूमि तो हम नहीं दे सकते, हम तो सरकार के अंदर काम करते हैं, यह कार्य तो मंत्रियों का है। बाबा जी कहते हैं, अच्छा तो यह भूमि मुझे मंत्री दे सकते हैं। वह कहते हैं, हाँ जी। तब बाबा जी कहते हैं, कौन है मंत्री वन विभाग का। तब वह बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह। बाबा जी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह, वह तो बहुत ही अच्छा आदमी है, थोड़ा तेज बात करता है परंतु दिल का बहुत अच्छा है, भक्त इंसान है। चल ठीक है, कल मैं फिर आऊँगा। बाबा जी का चमत्कार देखिए, अगले दिन वह चौधरी चरण सिंह को ही साथ लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह मुझे यहाँ पे मंदिर बनवाना है और यहाँ पे कई संतों ने तपस्या की है, मैं चाहता हूँ यह पवित्र भूमि में मंदिर बनाऊँ हनुमान जी का, बता तू मुझे यह भूमि देगा। तब चौधरी चरण सिंह कहते हैं, महाराज जी जितनी भूमि चाहते हैं उसे कई गुना नापकर महाराज जी को अर्पण कर दी जाए। महाराज जी बहुत खुश होते हैं और चौधरी चरण सिंह जो उस वक्त वन मंत्री होते हैं, महाराज जी कहते हैं, देख तू थोड़ा डांट कर बोलता है, तेज बोलता है, पर तू दिल का बहुत अच्छा है, तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। और ऐसा ही होता है, वह 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह भारत के। बाबा जी की बात सत्य निकलती है और उस मंदिर का निर्माण हो जाता है, कैंची धाम मंदिर का। कितनी सुंदर कहानी है ना। बाबा के भक्त बाबा के चमत्कारों के कारण ही, उनके साक्षात हनुमान रूप के कारण ही उनको इतना प्रेम करते हैं कि बिना कुछ सोचे और हनुमान जी का मंदिर निर्माण कराने के लिए वह बहुत खुश होते हैं और अपनी जितनी भी ज़मीन जो जितना सक्षम है वह बाबा जी को दे दिया करता था। बाबा जी कितने भाग्यशाली हैं वह भक्त जो बाबा जी के साथ रहते थे और इस शुभ कार्य में बाबा जी का साथ देते थे।
साथ में बैठते थे, खाते थे, वार्तालाप करते थे। और पूरन जी ने ही कैची धाम मंदिर की नींव रखी थी बाबा जी के कहने पर। और पूरन जी वह जीवित थे, बाबा जी ही करते रहते थे, महाराज जी के साथ ही रहते थे। इस प्रकार हुआ कैची धाम मंदिर का निर्माण। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, नीम करौरी महाराज जी ने 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण, जो भारत में और विदेश में भी हैं। भक्तों ने भी विदेश में हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं, जैसे अमेरिका के न्यू मैक्सिको में टाउस टेम्पल। और सबसे प्रथम महाराज जी ने हनुमान गढ़ी, जो नैनीताल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका निर्माण कराया। फिर भूमि आधार का और फिर कैंची धाम का। महाराज जी ने कैंची धाम का निर्माण कराया और महाराज जी अधिक वक्त कैंची धाम में बिताया करते थे। अब आपको पता लग गया होगा कि कैंची धाम मंदिर का निर्माण बाबा जी ने कैसे और कैसे कैसे किसकी सहायता से कराया। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम या नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी।